Hello everyone. If you need any tax assistance, please contact to this number. So let's begin. The budget 23-24 highlights regarding indirect taxes, which is divided into two parts, customs and GST. Let's begin the GST portion. सेक्शन 10 में बोला हुआ है कि कॉम्पोजिशन स्कीम है, उससे कुछ कंडीशंस हैं. अगर हम गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो हम इस स्कीम में नहीं जा सकते हैं. गवर्नमेंट ने गुड्स वर्ड को हटा दिया है. गुड्स वाले स्कीम में जा सकते हैं, सर्विस वाले अभी भी नहीं जा सकते हैं. सेक्शन 16 में बोला है कि अगर सप्लायर इशू करता है टैक्स इनवॉइस और रिसीवर उसको विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं करे, आईटीसी जो अवेल किया वो ऐड होता था, उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ में प्लस इंटरेस्ट देना पड़ता था. अब गवर्नमेंट बोल रहा है आप अमाउंट पे डायरेक्टली कर दो विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50. अगर रिसीवर पे कर दे आफ्टर 180 डेज टू द सप्लायर, आईटीसी क्लेम कर सकता है एज सुन एज ही मेक पेमेंट टू द सप्लायर वर्ड को ऐड कर दिया है इस अमेंडमेंट में. सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट का, उसमें शेड्यूल 3 में कुछ सप्लाई दिया हुआ है जो कि एग्जाम सप्लाई है, उसका आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं. शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज नहीं माना जाता है. अगर हम सप्लाई करते हैं वेयर हाउस गुड्स का तो एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, वो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस नहीं है. उससे रिलेटेड आईटीसी भी हमको नहीं मिलने वाला है, वो हमारे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऐड हो जाएगा. गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करेगा कुछ एक्टिविटीज़ और ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिसकी वैल्यू एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऐड होने वाली है. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है जिस पर आईटीसी नहीं मिलता है उन गुड्स और सर्विसेज पे. गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया है कि अगर कंपनी रिसीव करती है गुड्स या सर्विसेज फॉर CSR, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के एक टॉपिक है कंपनीज एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली अगर रिसीव करती है तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेगी. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में क्या बोला है सेक्शन 23 में कि पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन का दरकार ही नहीं है लेने का, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, या जो एक्सक्लूसिवली गुड्स सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो जिस पे जीएसटी है ही नहीं वो भी एग्जेम्प्ट है, या जो एग्रीकल्चरल गुड्स से डील करता हो उनको भी ज़रूरत नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का. ऐसा गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है. GSTR 1 को फाइल करने का टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर दिया गया है जिसमें हम सेल्स रिटर्न या आउटवर्ड सप्लाई मेंशन करते थे. गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर देगा कुछ कंडीशंस और टाइम को भी एक्सटेंड कर देगा. ड्यू डेट है GSTR फाइलिंग का, ठीक है, वहाँ से 3 साल बीत गए, हमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आफ्टर 3 years अब हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. लेकिन गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इम्पोज सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे हम आफ्टर 3 years में रिटर्न फाइल कर सकते हैं. GSTR 3 फाइल करने का टाइम लिमिट बताया है. अगर ड्यू डेट निकल गया वहाँ से 3 साल बाद आफ्टर एक्सपायर ऑफ 3 years हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन क्या अलाउ कर सकते हैं हमको कि हम रिटर्न फाइल कर दें. GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न हम फाइल करते हैं इसका टाइम लिमिट भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है. ड्यू डेट से अगर 3 साल निकल जाए तो GSTR 9 कैन नॉट बी फाइल्ड, बट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कुछ कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस इस पर हम फाइल कर सकते हैं GSTR 9 रिटर्न आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years. ई कॉमर्स ऑपरेटर दे कैन फाइल TCS का रिटर्न. एनेबलिंग प्रोविजंस लाया गया है जहाँ पर टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया गया है. अगर ड्यू डेट तक फाइल नहीं किए, वहाँ से 3 साल बीत गए तो उस टैक्स पीरियड के लिए हम फाइल नहीं कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट टू फाइल दैट रिटर्न. जीएसटी रिफंड के केस में क्या होता है कि जीएसटी ऑफिसर जो है हमको ऑन प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड रिलीज़ करता है अमाउंट का 90%. अगर आईटीसी भी उसमें प्रोविजनली इंक्लूड किया गया है, इट शैल बी एक्सक्लूडेड. इस प्रोविज़न को इन्होंने डिलीट कर दिया. बोल रहा है क्योंकि आईटीसी जो हम क्लेम करते हैं वो तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इंक्लूड किया गया ना, तो उसको एक्सक्लूड अब नहीं करना है. ज़ीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं. वहाँ पे एक लाइन दिया हुआ था एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड, वो बोल रहे हैं इसको डिलीट कर दो क्योंकि आईटीसी सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे निकलता है, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द रिफंड अमाउंट. नेक्स्ट, अगर जीएसटी ऑफिसर हमको जीएसटी का रिटर्न रिफंड विद इन टाइम नहीं देता है तो वो हमको डिलेड रिफंड पे इंटरेस्ट पे करेगा जो सेक्शन 56 के एनेबलिंग प्रोविजंस में दिया हुआ है.
जीएसटी रिफ़ंड का हमने एप्लीकेशन किया, वहाँ से 7 दिन बीत गए, जीएसटी ऑफिसर ने हमको रिफ़ंड नहीं ग्रांट किया, तो वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा। उसका कैलकुलेशन इनेबलिंग प्रोविजंस में दिया हुआ है। गवर्नमेंट जो है वो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस प्रेस्क्राइब कर देगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर नया पेनल्टी प्रोविजंस लगाया है जीएसटी एक्ट में। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउ करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को सप्लाई करने का गुड्स थ्रू इट्स पोर्टल विच इज़ कॉन्ट्रवेंशन टू द एक्ट, तो उस पर पेनल्टी लगेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउ किया सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि वो नहीं कर सकता था अंडर जीएसटी एक्ट में, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। या अलाउ करता है इंटर स्टेट सप्लाई, जो कि वो एलिजिबल ही नहीं है, उनको नहीं करना है। या फर्निश किया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जिसके कारण हमारा आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इफेक्ट हुआ है, तो पेनल्टी कितना देना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को? 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज़ हायर। जीएसटी में अब ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सेक्शन 132 में। प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया गया है, 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया है, एक्सेप्ट व्हेन इनवॉइस इशू विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर हम ऑफिसर को रोकते हैं डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर हम टैम्पर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं मटीरियल एविडेंसेस को, डॉक्यूमेंट्स को, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है। अगर हम प्रोवाइड करते हैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 138 में एक अमेंडमेंट है, अगर इनवॉइस इशू होता है बट नॉट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर एसईसी ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का, इन दैट केस मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट जो है कंपाउंडिंग का, उसको रैशनलाइज कर दिया गया है कि क्या है कि कंपाउंडिंग केस में अमाउंट कितना है, 10,000 या 50% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, ये मिनिमम अमाउंट था, इसको कितना कर दिया, 25% ऑफ टैक्स कर दिया, थोड़ा रैशनलाइज कर दिया। हाईएस्ट अमाउंट जो जाता था 30,000 और 150% ऑफ टैक्स था विच एवर इज हायर, इसको कितना कर दिया, नॉट मोर देन 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। गवर्नमेंट थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया। सेक्शन 158 इंसर्ट किया है, जहाँ बोला है रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, GSTR1, जीएसटी रिटर्न, ई इनवॉइस, ई वे बिल शेयर करेगा विद अदर सिस्टम एंड नोटिफाई। सेक्शन 158 ए बोलता है कि इन सब शेयरिंग के लिए हम उनसे कंसेंट लेंगे, किनसे, सप्लायर से और रिसीवर से, अगर उनकी आइडेंटिटी इन्वॉल्व है इस इंफॉर्मेशन में। अब वो लोग जो है एक्शन नहीं ले सकते जीएसटी पोर्टल में जाके कि हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, क्योंकि उनसे हमारा कंसेंट लिया हुआ है ऑलरेडी। शेड्यूल 3 पैरा 7 पैरा 8 में बोला है कुछ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज था जो कि सप्लाई नहीं है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाया है गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17। तो अगर हमने कोई टैक्स पे किया है 1 जुलाई 17 से 31 जनवरी 19 तक के पीरियड में, वी विल नॉट गेट द जीएसटी रिफंड। आईजीएसटी में ऑनलाइन रिसीवर जो है उसका डेफिनेशन को चेंज किया गया है। OIDAR प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल माना जाएगा। एनी पर्सन जो भी रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में फॉर डिडक्शन ऑफ TDS डीम टू बी अनरजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। OIDAR के डेफिनेशन को जो चेंज किया है ना, उसमें एक लाइन दिया हुआ था, एसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन को डिलीट कर दिया है इस चीज़ को। सप्लायर इंडिया में, रिसीवर इंडिया में, गुड्स कहाँ, इंडिया के बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन के केस में क्या होगा, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। इस सेक्शन 12 को ही गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं जीएसटी में वो इफ़ेक्टिव होंगे जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा। क्लॉज 142 अमेंडमेंट जो है वो 1 जुलाई 17 से इफ़ेक्टिव है। थैंक यू एवरीवन।